हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साधारण ब्याज, क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। तो उसी में आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मैं बताया था इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो दो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हमको साधारण ब्याज में क्या होता था कि साल दर साल जितना ब्याज एक साल लग रहा था दूसरा साल भी उतना ही लगता था। साल दर साल एक साल जितना लग रहा था दूसरे साल भी उतना ही लगता था। लेकिन इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है उसमें एक साल का जो ब्याज लगता है ना, तो अगले साल जो ब्याज निकालेंगे उसमें वो मूलधन प्लस एक साल का ब्याज, मतलब जो मिश्र धन होता है उसका ब्याज लगता है। उसमें क्या लगता था कि मूलधन बस का ब्याज लगता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि मिश्र धन का ब्याज लगता है, मतलब एक साल का ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन होगा, तो उसका ब्याज लगेगा दूसरे साल। तीसरे साल निकालना है तो 2 साल का मिश्र धन होगा, 2 साल का ब्याज और मूलधन उसका निकलेगा, उसका करके निकालेंगे तीसरे साल का। तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मतलब साल दर साल ब्याज बढ़ते जाता है, एक समान नहीं रहता। लेकिन साधारण ब्याज में इसका उल्टा होता है। साधारण ब्याज में एक साल जितना ब्याज लगा है दूसरे साल में उतना ही ब्याज लगेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है शायद समझ रहे होंगे आप लोग कि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ ये देखते हैं। पहले तो मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ मैं कि आपको कि हम गणित करेंगे लेकिन हम यहाँ फार्मूला से नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे? फार्मूला से नहीं करेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। फटाफट से सवाल बन जाएगा, शानदार सा सवाल होगा, मजा आने वाला है आज का क्लास। तो जाइए, सबसे पहले तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। ठीक, उसके बाद हम फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए क्लास तो देखते हैं। इसमें पहले मैं भले फार्मूला का यूज नहीं होता लेकिन मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता क्या है। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू पावर में T। ठीक, ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है मतलब P इंटू 1 प्लस R/100 और ये हो गया हमारा T। ठीक, ये किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें क्या निकलता है हमारा? यहाँ इसका CI नहीं होगा, यहाँ होगा A होगा। A मतलब होगा हमारा अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो भी होता है। A मतलब क्या होगा? हमारा फाइनल अमाउंट जो भी होता है, मतलब निकलेगा जितना भी हमारा जो मिश्र धन निकलेगा, ये फार्मूले से जो भी मिश्र धन निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट हो जाएगा। इसी में मैं P की बात करूं तो P हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, P हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ठीक, लिखा है R का मतलब देखे तो होता है रेट। रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? तो जितने दर पे, जो दर रहता है हमारा, जितने परसेंट पे ब्याज निकालना होता है, जितना दर पे ब्याज निकालना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारा आखिरी आता है T। T बराबर क्या है? टाइम। T बराबर क्या है? टाइम। T बराबर क्या है? टाइम। तो हमारा टाइम मतलब होता है समय, जितने वर्ष के लिए निकालना है वो हमारा हो जाएगा T। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्लास में समझाता हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट ले लेता हूं मैं यहाँ 2800 रुपये का वार्षिक 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक
दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, हमको बताना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं। हमारा हो गया पहला 287 रुपया, दूसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा 782 रुपया, ठीक, और तीसरा हो जाता है 872 रुपया, चौथा हो जाता है हमारा, चौथा ऑप्शन दे देता हूं 272 रुपया। ठीक, ये हमारा हो गया, ऑप्शन हो गया। अब मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आए। तो मैं जो भी बताता हूँ आप इसी तरीके के क्वेश्चन बुक से ले लिया करो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ जो आपको काम आएगा कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ फार्मूला से। फार्मूला से मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद फार्मूला से नहीं बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं फार्मूला बता देता हूं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की होल पावर में T। क्या है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की होल पावर में T। ठीक, रखते हैं। चलिए, A हमारा मिश्र धन है तो हमको मिश्र धन दिया नहीं है। क्या क्या दिया है, R दिया है 5%, T दिया है 2%, 2 वर्ष, T दिया है 2 वर्ष, और क्या दिया है, P दिया है 2800 रुपये। P क्या दिया है, 2800 रुपये। ठीक, तो हमारा P रख देते हैं सिंपल सा 2800 रुपये। ठीक, 2800 रख दिए, 1 है तो 1, R क्या दिया है, 5 दिया है, 5 रख दिए, बटे में क्या है 100 तो 100 लिख दिए। अब T क्या दिया है, 2 वर्ष, तो T लिख देते हैं। ठीक, T क्या दिया है, 2 वर्ष, तो क्या लिख दिए, T लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं 2800 1 प्लस, ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, और ये 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा तो काट देते हैं, 1/20 हो गया। और यहाँ क्या है, T की जगह क्या है हमारा, 2 वर्ष। ठीक, T की जगह क्या है, तो 2 वर्ष। ठीक, अब 2800 ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 का एलसीएम निकालेंगे, 20 हो गया। ठीक, और 20 एकम 20 और 21, 20 एकम 20 और 21 कितना हो गया, 20 एकम 20 और 21 की पावर में 2। अब हल करेंगे इसको तो हमारा उत्तर आ जाएगा, हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलो हल करके देखता हूँ, 2800 गुना 21/20 गुना 21/20, पावर में 2 लगा है, मतलब ये जितने ब्रैकेट में है उसका 2 बार गुना, 2 बार गुना। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा, 2 गुना 2, 2 से 14 बार में कट गया, फिर से 2 बचा है तो ये 7 बार में कट गया। कितने बार में कट गया, 7 बार में कट गया। अब 21 गुना 21 कितना होता है, 21 गुना 21 कितना होता है, तो 441 होता है। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक, आप लोग कॉपी में करके देख लेना। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ गया, कितना आ गया, तो हमारा आ गया 3087 रुपये। ये हमारा क्या निकला, ए निकला। ए क्या है, मिश्र धन है, लेकिन हमको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो ये हमारा ए निकला है। अब हमको क्या निकालना है, सी आई निकालना है। क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस पी, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। ठीक, क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। तो ए हमारा आ गया है 3087 और माइनस है तो माइनस, और हमारा क्या दिया है 2800, क्या दिया है, मूलधन क्या दिया है, पी क्या दिया है 2800। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 287, कितना आ गया 287 रुपये, कितना आ गया 287 रुपये। हमारा सी आई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया,
तो 287 रुपये आया, 287 रुपये आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 287 मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फार्मूले की बात, ये तो हो गई फार्मूले की बात। लेकिन मैं क्या बोला था कि मैं ट्रिक से बताऊंगा। किससे बताऊंगा? ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए ट्रिक लेते हैं फिर से। इसी में 287 आया था, इसमें देखते हैं उसमें कितना आता है ट्रिक से। ठीक, तो ट्रिक से देखते हैं हम। तो ट्रिक से कैसे करेंगे? हमको क्या लेना है? पहले r बराबर कितना दिया है वो देख लेना है। कितना दिया है? r बराबर कितना दिया है? 5%। क्या दिया है? 5%। अब इसको हमको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहला काम यही करना है कि आज जो जितना भी रेट दिए रहेगा उसको क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो ये हो जाएगा 5/100। अब 100 क्या हुआ? परसेंट लिखा है इसलिए क्या हो गया? ये 100 हो गया। ठीक, परसेंट लिखा है इसलिए 100 हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 5 एकम 5, 1/20 कितना आ गया? फ्रैक्शन में बदला गया, फ्रैक्शन में बदल लिए इसको 1/20। ठीक, 1/20 आ गया। अब जो 1/20 आया है, ध्यान से देखना, 1/20 आया है वो 20 हमारा क्या है? ये 20 हमारा क्या है? मूलधन है। 20 हमारा क्या है? मूलधन है। 20 हमारा क्या है? मूलधन है। और 1 क्या है? 1 क्या है? तो 1 हमारा है रेट। 1 हमारा है रेट है जो बढ़ते जाएगा। ठीक, मतलब जितना रेट ये रहेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं? 20 का 20 लिखते हैं। अब ये रेट है तो फिर हम इसको मिश्र धन निकालेंगे। इसी से मिश्र धन निकालेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 और 1 21। कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। तो ये कितना हो गया? 21/20। कैसे हुआ? तो हमारा ये मूलधन है, मूलधन में हम रेट को प्लस किए तो हमारा बन गया मिश्र धन। तो ये हमारा हो गया मिश्र धन। तो 21/20 मतलब 21 मिश्र धन हो गया, 20 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब कितना वर्ष बोला है? ध्यान से देखो कितना वर्ष बोला है। 2 वर्ष बोला है। तो 2 वर्ष बोला है तो हमको क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। 2 वर्ष बोला है तो हमको क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। ठीक, 2 वर्ष बोला है तो स्क्वायर कर लेना है। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और ये 20 का क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है? मूलधन है। मूलधन, ये हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है? मूलधन, क्वेश्चन में क्या दिया है? मूलधन। तो मूलधन दिया है 2800, 2800 दिया है मूलधन। अब 2800 दिया है तो ये 400 का कितने गुना है? ये तो मूलधन आ गया, ये मिश्र धन आ गया। लेकिन ये 400 का कितने गुना है? तो ये गुना है 7 गुना है। कितने गुना है? 7 गुना है। 7 गुना है 400 का 2800। ये हमारा मेन मूलधन तो ये है। लेकिन अभी यहां से निकाले हैं तो क्या आया है? 400। तो 400 का कितने गुना है? तो 7 गुना है। ठीक है, लेकिन इसी में हम इसको देखते हैं। जब ये 7 गुना है, अगर मूलधन 7 गुना है, ठीक, अब हमको क्या निकालना है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो जब मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? क्या निकलता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, CI निकलता है। तो मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया? 41 आ गया। लेकिन जब मूलधन कितना गुना है? 7 गुना है। मूलधन जो निकला है वो 7 गुना है। तो ये भी तो 7 गुना होगा ना। तो ये भी तो 7 गुना होगा ना। जब मूलधन 7 गुना है तो मिश्र धन भी 7 गुना होगा। तो इंटरेस्ट भी जो आया है वो भी कितना गुना होगा? 7 गुना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 41 को 7 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब मूलधन 7 गुना है तो फिर मिश्र धन भी 7 गुना होगा, तो ब्याज भी 7 गुना होगा। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। क्या आया? 287। पहले भी आंसर यही आया था फॉर्मूले से, और इससे भी ट्रिक से भी आंसर क्या आया? यही आया। अगर एक बार ट्रिक को समझ लोगे तो इतना देर नहीं लगेगा बनाते, तुरंत बन जाएगा। ठीक, फटाफट से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 287। इसमें भी 287 आंसर आया। फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से देखना। ठीक, जो बच्चे समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार देखो, मैं रिवाइज करता हूँ।
क्या करना है, पहले रेट जो भी दिया रहे उसको लिखना है, उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में कैसे बदलना है बताया अभी, 5/% है तो 5/100 लिख दिए, 1/20 आ गया। फ्रैक्शन में बदला गया। अब फ्रैक्शन में बदला तो फिर 1/20 हो गया, तो इसका 20 को क्या 20 हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। P बराबर क्या हो गया, मूलधन हो गया। लेकिन एक हमारा क्या है, रेट है। ठीक, हमको क्या निकालना है इसमें अभी, तो जब मूलधन और रेट को प्लस किए तो हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक, ये मिश्र धन आ गया, तो 21/20 हमारा क्या हो गया, 21 हमारा मिश्र धन हो गया, 20 हमारा हो गया मूलधन हो गया। ठीक, अब 21 का अगर 2 वर्ष बोला है, एक चीज को ध्यान रखना, अगर 2 वर्ष बोला है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब करेंगे। क्यूब मतलब 3 बार गुना करेंगे, घन करेंगे इसका, 21 गुना 21 गुना 21 क्यूब करेंगे। 4 बार बोलेगा तो 4 करेंगे। ठीक, 4 बार बोलेगा तो 4 करेंगे, 5 बार बोलेगा तो 5 करेंगे। ठीक, स्क्वायर किए हैं मतलब 2 बार गुना। ठीक, उसी को जितनी बार बोलेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, इसको क्यूब बोलेगा, समय क्यूब बोलेगा तो क्यूब करेंगे। ठीक, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर किए हैं। ठीक, तो ये आ गया 441 और 400, ये मिश्र धन आया। अब मिश्र धन, ये मूलधन आया, तो जब मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया तो फिर हमारा देखते हैं मेन मूलधन तो दिया है 2800, तो ये वाला जो मूलधन निकाले हैं उससे कितनी गुना ज्यादा है, ये कितनी गुना ज्यादा है, तो 7 गुना ज्यादा है। जब मूलधन 7 गुना ज्यादा है तो फिर मिश्र धन भी तो क्या होगा, 7 गुना ज्यादा होगा ना, मिश्र धन भी तो 7 गुना ज्यादा होगा। तो 7 गुना ज्यादा है तो ब्याज भी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी तो 7 गुना ज्यादा होगा, इसलिए 41 गुना 7 की 41 गुना 7 के थे, हमारा क्या आ गया, 287 आ गया। तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है क्लास अभी आप लोग को। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पिछली क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट एकदम इजी सीख लिया था, उसी तरीके से आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए बहुत ही आसान करने वाला हूँ। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि ये चुटकी में बना दूंगा ये चीज। ठीक, तो इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किसी धन पर, किसी धन पर ठीक 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की दर से 2 वर्ष में ब्याज 2 वर्ष में ब्याज 440 हो जाता है। कितना हो जाता है, 440 हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताइए। अब इसमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है, ए बताना है। ठीक, मिश्र धन बताना है, मिश्र धन बताइए बोल रहे। तो मिश्र धन ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन हो गया मेरा पहला 1000, दूसरा ऑप्शन देता हूं 1440, तीसरा ऑप्शन देता हूं 1260 और चौथा ऑप्शन देता हूं 1500। ठीक, ये 4 ऑप्शन हो गए आपके। ठीक, क्वेश्चन परीक्षा में इसी तरीके से आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं, पहले हमको क्या देखना है, इसमें ट्रिक से बनाएंगे। ठीक, पहले देखना है रेट, देखना है कितना दिया, 20%, कितना दिया 20%। अब इसको क्या करना है, हमको पहले फ्रैक्शन में बदलना है। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 20/100 कैसे बदलें, 20/100। तो ये क्या हो गया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5, 1/5 आ गया। फिर 1/5 हम यहाँ लिखते हैं, ये 5 हमारा हो गया मूलधन, 5 हमारा हो गया मूलधन, ये हो गया रेट। अब हम करेंगे 5 का 5, ये मूलधन हो गया, लेकिन इसका मिश्र धन क्या होगा, तो 5 रे 6 होगा, 5 और 1 6 हो गया, हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। 6 हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक, अब मिश्र धन हो गया तो फिर क्या करना है, अब इसमें कितना वर्ष बोला है इसको देखना है, कितना वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष बोला है, फिर से 2 वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष बोलता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं।
2 वर्ष बोला है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36 और ये हो गया 25, ये हो गया 36 और ये हो गया 25। अब यहाँ से हम अगर निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्र धन 36 माइनस 25 क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक, 11 आ गया। हमारा क्या आया, CI क्या आया, 11 आ गया। CI क्या आ गया, 11 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 11 आ गया। लेकिन इसमें दिया है CI, क्या दिया है, CI दिया है 440 रुपया। ठीक, CI दिया है, क्या दिया है, 440 रुपया। तो अब इस CI दिया है तो यहाँ भी CI निकाले हैं, यहाँ भी CI निकाले हैं। तो CI दिया है 440 रुपया। तो अभी जो CI निकाले हैं वो कितने के गुना है, तो ये है 40 गुना। ठीक, कितने गुना है, ये 40 गुना है। 11 चौक 40, कितना गुना हो गया, ये जो अभी CI निकाले हैं उससे जो दिया है वो कितने गुना है, 40 गुना है। ठीक, इंटरेस्ट क्या है, 40 गुना है। तो हमको क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो जब इसका ब्याज 40 गुना है तो मूलधन भी 40 गुना होगा और मिश्र धन भी कितना गुना होगा, 40 गुना होगा। जब ब्याज 40 गुना है तो मिश्र धन भी 40 गुना होगा, मूलधन भी 40 गुना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन 36 आया हमारा यहाँ से। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा 36 गुना 40, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1440। क्या आ गया, 1440 आ गया। 36 गुना 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144, अरे 0 है तो 0। फिर ये हमारा क्या आ गया, जब CI 40 गुना है तो मिश्र धन भी कितना होगा, 40 गुना होगा। ठीक, पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूं मैं इसी चीज को कि जितना गुना है तो सब उतना ही गुना होगा। अगर मूलधन 40 गुना है तो मिश्र धन भी 40 गुना होगा, ब्याज भी 40 गुना होगा। तो इसमें ब्याज 40 गुना है तो फिर मिश्र धन भी कितना गुना होगा, 40 गुना होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 1440 रुपये। 1440 रुपये ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था परीक्षा में इसी तरीके से आता है। तो मैं यहाँ भी 2 वर्ष वाला बता रहा हूँ, इसमें बताऊंगा आगे 3 वर्ष वाला भी बताऊंगा। क्वेश्चन में ज्यादा टाइम के कारण ज्यादा लंबा वाला क्वेश्चन 4 पावर की 5 पावर की ऐसा नहीं देता। ठीक, एग्जाम में एक ही बार आया है 5 पावर वाला। ठीक, SSC में आया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देता। अक्सर 2 वर्ष का 3 वर्ष का यहाँ तक पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में सपोज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराने वाला हूं आपको, ध्यान से देखना और पूरा डाउट क्लियर करते जाना। और जहां भी डाउट क्लियर ना हो वहां मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, उसको मैं डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। किसी धन का, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज, देखो फिर से क्या बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1/3% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है। 6400 रुपये हो जाता है। इसमें मिश्र धन दे दिया है। ठीक, मिश्र धन दे दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या बताना, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, CI बताना है। ठीक, अब CI बताना है इसमें। फिर से पहले ये ध्यान देना कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्र धन पूछा है कि मूलधन पूछा है, सब एक ही ट्रिक से बना रहे हैं। तो फिर आपको पहले ध्यान तो ये देना है कि क्या पूछा है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको यहाँ, 3500 रुपये, दूसरा हो जाएगा 2100 रुपये, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2800 रुपये और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2700 रुपये। ठीक, ये हो गया हमारा 4 ऑप्शन। अब इसमें क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। ठीक, मिश्र दर दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है। अब देखते हैं इसमें, तुम्हें क्या पता है, पहले R को देखना है।
क्या देखना है, आर को देखना है। कितना परसेंट दिया है, 33 सही 1/3%। कितना दिया है, 33 सही 1/3%। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 लिख सकते हैं। 33 × 99 और 100, 33 × 99 और 100, 100/3 हो गया हमारा, 100/3 हो गया, 100/3%। अब इसको हमको क्या किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 100/3 का बटे क्या लिख देंगे, पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा 100। अब यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब 100/3 है, इसको हम गुणा में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/100। जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर जाता है। यहाँ इसके बटे में दिया है, देखो ध्यान से देखो, इसके बटे ये 100/3 है तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन इसके बटे में यहाँ नहीं है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो वही 1 लिख दिए। तो अब 100/3 का तो 100/3 हो गया। अब जब इसको भाग में है गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है और जो उसके ऊपर वाला होता है वो नीचे जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 100/3 गुना 1/100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1/3, क्या आ गया 1/3, 1/3 आ गया। अब 1/3 को क्या करना है, तो 1/3 अब इसमें देखना है हमको, ये हो जाएगा 4/3, 4 हो गया हमारा मिश्र धन, 3 हो गया हमारा मूलधन, 4 हो गया मिश्र धन, 3 हो गया मूलधन। ठीक, अब इसमें पूछा है 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष पूछा है मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 वर्ष पूछा है मतलब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। इसका स्क्वायर हो गया 16 और इसका स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, इसका स्क्वायर 16 हो गया, इसका हो गया 9। तो जब इसमें से हमको CI निकालना है तो CI निकालना है तो 16 में से 9 को मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल गया, 7 हमारा निकल गया, 7 हमारा निकल गया CI चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ठीक, क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ठीक, लेकिन यहाँ क्या दिया है, तो दिया है यहाँ मिश्र धन दिया है, मिश्र धन दिया है। तो हमारा मिश्र धन क्या है, इसमें 6400 रुपया क्या दिया है, ए बराबर दिया है 6400 रुपया। लेकिन यहाँ का जो मिश्र धन है वो है 16, यहाँ का जो मिश्र धन है वो है 16। तो अगर हम 16 से गुना करें, 16 से भाग दें तो ये कितनी गुना होता है, तो 16 चौक 64, कितना गुना हो गया 400 गुना, कितना गुना हो गया 400 गुना 64। जो हमारा मिश्र धन दिया है यहाँ और यहाँ का जो मिश्र धन है वो यहाँ के मिश्र धन से कितनी गुना है, तो ये है 400 गुना है। जब मिश्र धन 400 गुना है तो फिर ब्याज कितनी गुना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है वो कितनी गुना होगा। तो जब ये 400 गुना है तो ये भी तो 400 गुना होना चाहिए ना, ये 400 गुना है तो ये भी तो कितना गुना होना चाहिए, 400 गुना होना चाहिए ना। तो ये भी जब 400 गुना होना चाहिए तो कर देते हैं ना, दिक्कत क्या है इसमें। हाँ, जब ये 400 गुना है तो ये भी 400 गुना होना चाहिए तो कर देते हैं, दिक्कत क्या है इसमें। ठीक, तो 7 गुना लिख दिए 400, ये हो गया 2800। ठीक, आगे कितना 2800। तो हमारा फटाफट से ये वाला आंसर क्या हो गया, फटाफट से ये वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया इसमें 2800। तो हमारा CI क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया, तो ये हो गया 2800। ठीक है, 2800 आ गया। अब इसी में फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से कराता हूं आपको इसी में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, यदि किसी निश्चित धन का, ठीक, मूलधन नहीं दिया है इसमें, देखो निश्चित धन का, ठीक, निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है इसमें, क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज
क्या होगा। ठीक, अब साधारण ब्याज क्या होगा इसमें बताना है। इसमें तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालने से पहले रेट तो दे दिया है, वह समय भी दे दिया है, लेकिन मूलधन नहीं दिया है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो अब मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, पहले आर को लेते हैं। आर हमारा कितना दिया, 10%। कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में बदल लो इसको फिर से, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 क्या गया हमारा, 1/10। फ्रैक्शन में बदल दिए रेट को, 1/10 आ गया, 1/10 लिख देता हूं मैं यहाँ। अब ये क्या हो गया, 11/10। अब 11/10 कैसे हुआ, तो 11 हो गया हमारा मिश्रधन, 10 हो गया मूलधन। 11 हो गया मिश्रधन, 10 हो गया मूलधन। तो ये हमारा मूलधन हो जाता है, ये रेट दोनों को प्लस किए तो ये हो गया 11/10 हमारा हो गया मिश्रधन बटे मूलधन। ठीक है, मिश्रधन बटे मूलधन। अब देखना है इसमें कितने वर्ष के लिए बोला है, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है कि कितने वर्ष के लिए बोला है। तो अब बोला है 3 वर्ष के लिए, अभी तक तो कर रहे थे 2 वर्ष वाला, अब ये बोला है 3 वर्ष। अब 3 वर्ष में क्या करना है, इसमें क्यूब निकालना है, यही चीज ध्यान देना। इसमें 2 वर्ष बोले तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष बोले तो क्यूब करना है। क्यूब करना है मतलब घन करना है, ठीक, घन करना है। अब इसका घन करना है तो 11 का घन मतलब हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11। 11 का घन मतलब 11 का 3 बार गुना, तो ये हो गया हमारा 11 का 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1331। क्या आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। और ये हमारा 10 का 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 कितना हो गया हमारा 100, और 100 गुना 10 तो ये हो गया 1000। तो ये हमारा हो गया 1331 हो गया 11 का क्यूब, और 10 का क्यूब क्या हो गया, तो हो गया 1000। 1000 हो गया। अब 1000 हो गया तो इसमें से हमको क्या बताना है, CI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CI निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसमें CI दिया है तो उसका कितना गुना है ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो CI निकालने के लिए हमको मिश्रधन में मूलधन को माइनस करना पड़ेगा, मिश्रधन में मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। तो 1331 माइनस 1000, 1331 माइनस 1000 क्या आ गया, 331। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा CI। लेकिन ये हमारा मेन CI नहीं है, लेकिन ये हमारा मेन CI नहीं है। हमारा जो मेन CI दिया है चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, वो है 993। वो क्या है, 993। तो 993 कितने गुना है इससे, 993 कितने गुना है इससे, तो देखते हैं 3 गुना है। कितने गुना है, तो 3 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, तो 3 गुना है ये। अब 3 गुना है, जब ब्याज 3 गुना है तो मूलधन भी 3 गुना होना चाहिए। जब ब्याज 3 गुना है तो मूलधन भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1000 गुना 3। जब ब्याज 3 गुना है तो फिर मूलधन भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो 3 गुना हो गया तो 1000 गुना 3, तो ये हो गया 3000। ये हो गया कितना, 3000। ठीक, अब 3000 हो गया तो अब इसका हम साधारण ब्याज बता सकते हैं। और साधारण ब्याज क्या बता सकते हैं, तो कैसे बता सकते हैं, साधारण ब्याज की क्लास में मैं बताया है और उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जो नहीं देखे हो वो देख लेना। साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं, SI बराबर RT%। क्या करते हैं, RT%। तो हमारा मूलधन कितना होता है, तो पूरा 100% होता है। मूलधन को कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3000। 100% बराबर क्या हो गया, 3000 हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1% का मान क्या आ गया, 30 रुपया। 1% का मान क्या आ गया, तो 30 रुपया। तो SI बराबर होता है RT%। तो SI बराबर हो जाएगा, RT कितना है, RT कितना है, तो हमारा R है 10% और T है 3%। ठीक, R है 10 और T है 3, मतलब 3 वर्ष। ठीक, तो ये हो गया 30%। कितना हो गया, 30%।
ठीक। अब ये 30% हो गया, तो 1% का मान तो हम निकाल चुके हैं, 1% का मान निकाले हैं 30 रुपया, तो 30% का मान क्या होगा, तो 30 गुना 30, 30% का मान निकालना है तो 30 गुना 30, तो 30 गुना 30 हो गया 900 रुपये। कितना हो गया, 900 रुपये। तो हमारा इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमारा साधारण ब्याज होगा 3 साल का 10% की दर से 900 रुपये। कितने का, तो 3000 मूलधन का, 3000 मूलधन का, ठीक। तो ये कितना हो गया, 30% का 900 रुपये, तो हमारा 900 रुपये उत्तर सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, ठीक है। थैंक यू।